हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन आज मैं आपके सामने बताऊंगा टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के अंदर स्पेशल केस होता है कि हम जीरो जीरो पे इसका एक्सपांशन कैसे करते हैं। इसको मैक्लॉरिन थ्योरम भी बोलते हैं या मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन ऑफ टू वेरिएबल भी यहाँ पे कहते हैं। इसमें मैंने इससे पहले आपके सामने टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में अगर जीरो जीरो के अलावा कोई दूसरा पॉइंट दे रखा है तो उससे हम कैसे इसका एक्सपांशन निकालते हैं, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो सुनो, यहाँ जाके आपको थंबनेल दिख रही होगी, आईटे पे जाके आप देख सकते हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जो कि हम साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स लॉग वन प्लस एक्स इनका सीरीज एक्सपांशन निकालते हैं। एक और कंसेप्ट होता है दैट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल अगर हमारे पास फंक्शन है तो उसको हम कैसे एक्सपांशन करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या ओरिजिन पे, इसको हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो सुन, शुरू करते हैं। तो सुन, बात करें टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। बेटा ये ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे पुराना जो वीडियो है उसके अंदर कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर ए बी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो एफ ए कोमा बी प्लस एक्स माइनस है एफ एक्स ए कोमा बी प्लस वाई माइनस बी एफ वाई ए कोमा बी। ए वाई जो है एफ वाई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, इसी टाइप से 1/2 फैक्टोरियल यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स ए कोमा बी प्लस 2x माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई ए कोमा बी प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई ए कोमा बी, इस तरह से चलता रहता है। अब सुनिए, यहाँ पे अगर स्पेशल केस ये आ जाए कि हमारे पास ए और बी की जगह जीरो जीरो, मतलब जीरो जीरो पे अगर हमें किसी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का सीरीज एक्सपांशन करना है तो इसको बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन, राइट। तो यार यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ए और बी की जगह हम जीरो जीरो रख दें तो ये जो सीरीज हो जाती है ये हमारे पास इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, एक्सपांशन करेंगे। सुन, जो पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने इससे पहले आपको बताया ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, जिससे इससे जस्ट पहले मैंने अपलोड किया था, तो वो आप देख लीजिएगा, थंबनेल आपको दिख भी गई होगी यहाँ पे, है ना। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि जीरो जीरो पे हम किसी भी फंक्शन का सीरीज एक्सपांशन कैसे करते हैं, राइट। तो इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास दे रखा है कि ई की पावर एक्स लॉग 1 प्लस वाई। तो यार हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि इसका एक्सपांशन करिए एक्स एंड वाई की टर्म में। देखो एक्स एंड वाई की टर्म में करना है, मतलब ये जीरो जीरो के अबाउट बोल रहा है ना। अगर आपसे बोला जा रहा है कि एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस टू के रेस्पेक्ट में करना है तो ये फिर 1 और 2 पे हो जाता है। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो सुन, यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा एफ 0,0 प्लस 1/(1) है ना, और ये आएगा हमारे पास एफ एक्स 0,0 प्लस ये आएगा वाई एफ वाई 0,0 है ना, प्लस ये आएगा 1/2 फैक्टोरियल, ये आएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 0,0 है ना, प्लस ये आएगा 2xy एफ एक्स वाई 0,0 प्लस यहाँ पे आएगा ये वाई स्क्वायर एफ वाई वाई 0,0। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका सीरीज एक्सपांशन होता है विद रेस्पेक्ट टू 0,0। हमें क्या चाहिए, सुनिए, इन सब की वैल्यू चाहिए, f0,0 ही है ना। तो बेटा एफ एक्स वाई हमारे पास ये दे रखा है ना। इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। बेटा इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यार ये हमारे पास e की पावर x तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस वाई, राइट। अब मैं इसको दो बार x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो बेटा एक बार x के रेस्पेक्ट में किया तो ये आया, इसका एक और बार करेंगे तो वापस ये का ही आएगा, है ना। फिर हम एक बार y के रेस्पेक्ट में फिर इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वापस ये की टर्म आएगी, है ना। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि एफ वाई वाई की वैल्यू निकालो, है ना, तो बेटा एफ वाई वाई की वैल्यू निकालनी तो बेटा दो बार y के रेस्पेक्ट में करना है ना। तो एक बार y के रेस्पेक्ट में ये कर रखा है, बेटा 1/1 प्लस वाई का होता है माइनस का 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो ये टर्म आती है। बेटा आप क्या करें, 0,0 रख दो यहाँ पे, है ना। 0,0 रखेंगे तो 0 हो रहा है, इस यहाँ भी 0,0 रखेंगे तो 0 हो रहा है, इस यहाँ भी 0,0 रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पे 0,0 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है, इस यहाँ पे 0,0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ रही है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफ वाई 0,0 की वैल्यू निकालें, है ना, तो एफ वाई 0,0 की वैल्यू निकालेंगे तो यार e की पावर 0 तो 1 होता है, बेटा आएगा -1/1 दैट इज इक्वल टू -1। बेटा इन सब की वैल्यू उठा के आप कहाँ कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, है ना। तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा एफ एक्स कोमा वाई, बेटा ये तो हमारे पास 0 आ रहा है, प्लस यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/1 फैक्टोरियल, है ना, ये हमारे पास 0 आ रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा। बेटा एफ वाई 0,0 की वैल्यू 1 आ रही तो यार ये y हो जाएगा हमारे पास, राइट, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, है ना। बेटा एक्स स्क्वायर एफ एक्स 0,0 है ना, एक्स एक्स 0,0 है ना,
तो बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही है, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे एक्स वाई, तो यार ये तो वैल्यू 1 आ रही है, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2xy, और बेटा यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है, तो ये माइनस का y² होगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम इसको सीरीज़ लिखेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/2 एंड ये आएगा 2xy - y²। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन इसका सीरीज एक्सपेंशन करता है विथ 0 पॉइंट, है ना, एट 0 पॉइंट, राइट। तो ये मैंने आपको समझा रखा है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सुनिए यहाँ पे अप टू 3 डिग्री तक हमने करा है यहाँ पे, तो आप 3 डिग्री तक भी कर सकते हैं। x दे रखा है, x इस टाइप से वैल्यू है, एंड ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगा, राइट। अप टू 2 डिग्री टर्म है, अप टू 3 डिग्री टर्म है, जैसा आप आपको बोले वैसे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसका सीरीज एक्सपेंशन करना होगा। जिसे यहाँ पे बोला जा रहा है अप टू थर्ड ऑर्डर, तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, है ना। तो सुन यहाँ पे fx sin y इन द पावर ऑफ xy एट 0 अप टू थर्ड ऑर्डर बोल रहा है, तो यार टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हम क्या करेंगे, सुन सबसे पहले तो हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। तो fxy हमारे पास ये आएगा, सुन ये आएगा हमारे पास f0, प्लस ये आएगा 1/1 फैक्टोरियल, ये आएगा fx00 प्लस y fy00 बटा ये आएगा, प्लस ये आएगा 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x² fx00, है ना, प्लस ये आएगा हमारे पास 2xy fxy00, है ना, प्लस ये आएगा हमारे पास y² fy00, है ना। ये हमारे पास 2 डिग्री। अब थर्ड डिग्री की बात करी जाए तो 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास x³, ये 3 बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एट 0 प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा ये 3x²y, ये आएगा हमारे पास xxy00, है ना, प्लस ये आएगा 3xy², बेटा ये आएगा xyy00, है ना, प्लस ये आएगा हमारे पास y³ fyy00, बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, इसका थर्ड डिग्री टर्म तक आएगा। क्लियर है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भैया। तो इन सब की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो सुन ये हमारे पास fxy दे रखा है, तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो सुन fxy की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास दे रखी e⁻x sin y, है ना। बेटा हम क्या करेंगे, इसका एक बार x का रेस्पेक्ट करेंगे, है ना, तो ये तो e⁻x sin y ही आएगा। बेटा हम क्या करेंगे, इसको एक बार y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, है ना, तो यार ये आएगा e⁻x cos y आएगा। बेटा एक बार हम इसको एक और बार x के रेस्पेक्ट कर लेते हैं, है ना, तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो यार ये तो हमारे पास e⁻x sin y ही आएगा, है ना। बेटा इसको एक बार हम एक्स वाई मतलब y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट करेंगे, ये सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा चूँकि y के रेस्पेक्ट, तो ये आएगा e⁻x cos y आ जाएगा। बेटा दो बार y के रेस्पेक्ट कर लेते हैं ना, तो यार ये y के रेस्पेक्ट में एक और बार करेंगे तो cos y का हो जाएगा माइनस का sin y, है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बेटा 3 बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो 3 बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यार ये तो हमारे पास वही e⁻x sin y आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, सुन xxy, है ना, तो ये आएगा हमारे पास xxy। तो बेटा xy के रेस्पेक्ट में फिर वापस एक और बार x के रेस्पेक्ट में, है ना, तो यार ये तो हमारे पास e⁻x cos y आ जाएगा, है ना। बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है fxyy, है ना। तो बेटा 2 बार y के रेस्पेक्ट करा, अब इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो हमारे पास माइनस का e⁻x sin y आ जाएगा। बेटा 3 बार y के रेस्पेक्ट में, है ना, जब 3 बार y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2 बार तो आ गया है, तीसरी बार करेंगे तो ये आएगा e⁻x माइनस का, और ये आएगा हमारे पास cos y। क्लियर है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस सबकी वैल्यू पुट करते जाता है ना 0 पे, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या करूँगा मैं f00 रखूँगा, तो यार sin 0 हो जाएगा। एस1 यहाँ पे रखूँगा fx00, यार ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। एस1 fy00 क्योंकि sin 0 होता है ना, एस1 यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। एस1 ये आएगा हमारे पास fxx, है ना, 0,0, तो ये तो 0 हो जाएगा। एस1 बात करेंगे xy 0,0, तो यार ये 1 हो जाएगा, है ना। ये सुनिए आएगा fy 0,0, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे 0 हो रहा है यार भैया, है ना, क्योंकि साइन आ रहा है। ये सुन नेक्स्ट हम रखेंगे x 0,0, भैया ये फिर 0 हो रहा है यार हमारे पास। ये आ रहा है xy, बेटा ये आ रहा है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना। फिर हमारे पास ये आएगा xy 0,0, बेटा यार ये हमारे पास फिर 0 हो जाएगा। ये सुनिए यहाँ से हम बात करेंगे f⁻y 0,0, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी। सुनिए सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो यार हमारे पास जो सीरीज़ आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो हमारे पास आएगी
एक्स कोमा वाई, बेटा 0 0 तो 0 हो गया है ना। देखो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म 0 हो रही है ना, एक तो ये टर्म 0 हो रही है ना, एक इसमें ये टर्म 0 हो रही है, एक हमारे पास एफ एक्स एक्स 0 हो रहा है, मतलब ये 0 हो रहा है। इसमें एक हमारे पास यहाँ पे एफ वाई वाई 0 हो रहा है, मतलब ये 0 हो रहा है। इसमें एफ ट्रिपल एक्स 0 हो रहा है, मतलब ये 0 हो रहा है। भैया एफ हमारे पास हो रहा है एक्स वाई वाई, है ना, एक्स वाई वाई, यार ये हमारे पास टर्म 0 हो रही है ना। बाकी टर्म की हमारे पास वैल्यू रख लेते हैं ना। तो यार ये हमारे पास 0 0 की वैल्यू यार 1, तो बेटा ये तो हमारे पास y आ जाएगा, है ना। देन हमारे पास ये आएगा 1/2, है ना, बेटा ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास एक्स वाई 0 0 की वैल्यू 1 आ रही, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 2xy, है ना। फिर यार भैया ये तो 0 हो गया, तो ये आएगा 1/6, है ना। और यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x² y एफ एक्स एक्स वाई, है ना। एफ एक्स 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 वाई की वैल्यू 1 आ रही, तो बेटा तो 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ट्रिपल वाई की वैल्यू -1 आ रही थी, ये माइनस का y³ हो जाएगा ना। तो बेटा यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका सीरीज एक्सपेंशन आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? ये सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप CSIR नेट IIT JEM CET गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और कैसे आपको मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की पुरानी जो प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको टेलर सीरीज का फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का वीडियो भी मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।